देखो मेरे ख्याल में तो केजरीवाल का अपना मत है, लेकिन एलजी का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। लगेंगे आरोप लगाने तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी लेना होगा, अपना बाउंड्रीज तय करना होगा। आपको आपको अभी तक आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आ गए हैं और यहाँ यहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको अपना बाउंड्री अभी तक पता नहीं चला है। कोर्ट जो कहती है उसी अनुसार पार्टी भी काम करेगी, सारा देश काम करेगा। देखो मेरे ख्याल में तो केजरीवाल का अपना मत है, लेकिन एलजी का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो बार बार एलजी साहब पर आरोप लगा रहे हैं। एलजी साहब का दखल भी नहीं होना चाहिए राजनीति में, तो एलजी साहब का दखल भी नहीं होना चाहिए। उनका अपना काम है, वो अपना काम करें, इनको अपना काम करने दें। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था कि एमसीडी चुनाव से पहले जो है उन्होंने उनको डायरेक्ट बोला था कि बीजेपी की सिर्फ मात्र 20 सीटें आ रही थी, लेकिन उनकी वजह से इतनी सीटें आई हैं। तो वो जो है महापौर जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसने तो सीटें जीती है ना, महापौर, और ये जो इनका उनका बनना चाहिए। लेकिन एलजी साहब का तो कोई दखल ही नहीं है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं रोक तो वही लगा रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो फिनलैंड का मुद्दा था, योगा क्लासेस का मुद्दा था, वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी करते हैं, एलजी साहब रोक देते हैं। अब तो कोर्ट का ऑर्डर हो गया ना जी। एलजी साहब को आखिर एलजी तो पहले नहीं था दिल्ली में ओनली मुख्यमंत्री थे। एलजी को लाना ही क्यों पड़ा? उन्होंने वो तो कह रहे हैं कि 2018 में जो है संविधान का उल्लंघन करके जानबूझकर ये नीति लाई गई, जिससे जो सारी फाइल्स हैं वो एलजी साहब के पास बता रहे हैं, इन्होंने पुलिस का मतलब पावर का मिसयूज करना लगे। उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बना के घर देने लगे, उन्हें प्रोटेक्ट करने लगे, है ना, उन्हें बस्तियां प्रोवाइड करने लगे। इसी के कारण जो है मोदी जी परेशान हो करके इन एलजी को संसद से विधेयक ला करके एलजी को नॉमिनेट किए हैं यहाँ, है ना। अब एलजी को ब्लेम दे रहे हैं, एलजी के पास फाइल नहीं जाएंगे। आप पावर का मिसयूज कीजिएगा। आप केंद्र इतना ही अगर क्षमता है तो आप इतना ही अगर क्षमता है तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनिए, है, कौन रोका है? आप केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है, संसद के पास बहुत ज्यादा पावर है, आपके साथ छेड़छाड़ कर सकती है, आपके पावर के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो फिर आप लगेंगे आरोप लगाने तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी लेना होगा, अपना बाउंड्रीज तय करना होगा। आपको अभी तक आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आ गए हैं और यहाँ यहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको अपना बाउंड्री अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन कहीं ना कहीं बातें ये भी उठकर आ रही है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब जनता ने जो है सीएम अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, तो एलजी साहब कौन होते हैं अपना जो है डिसीजन उन पर थोपने वाले? वो जब जनता ने चुना है तो जब जनता ने उनको वोट दिया था, सभी जनता ने वोट दिया था, वन साइडेड फैसला क्यों कर रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में क्यों पड़ रहे थे, है ना? वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बहुत बड़े आबादी वाले क्षेत्र को क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे? आबादी वाले लोगों के हित का क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे? उनको पहले सोचना चाहिए था कि सबको लेके चलना है। हम सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, सब मेरे लिए बराबर है ना, सबको बराबर लेके चलना चाहिए था। वो इस बात का तभी नहीं सोचे और अब आरोप लगा रहे हैं एलजी ये कर रही है, मनमानी कर रही है, ये नहीं चलेगा, है ना। भाई सबकी बात का जवाब है मेरे पास। भाई साहब बोले एलजी साहब को इसलिए थोपा गया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का यहाँ पर प्रवेश हो रहा है देश के अंदर। बताइए प्रवेश कहाँ से हो रहा है? बॉर्डर से हो रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था में क्या हमारी कमी है? क्या हमारी आर्मी कमज़ोर है? ये तो सीधा भाई साहब का आर्मी के ऊपर सवाल हो गया। भाई ऐसा क्या कारण है कि आज हमारे देश की आर्मी के ऊपर भाई साहब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका सवाल सीधा सवालिया निशान लगा दिया इन्होंने देश की आर्मी के ऊपर। तो बताइए क्या हमारे देश की आर्मी की जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कमी है उसमें? बताइए भाई साहब। नहीं देखिए, कमी तो नहीं है, लेकिन मेन बात है इतने बड़े लैंड बाउंड्रीज का इंस्पेक्शन करना, सुरक्षा करना, ये भी ह्यूमन एरर के तहत देखा जाए तो वो कम है, उसको उतना संसाधन नहीं पहुंच पाया है ना। उतना ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए ही इतने बड़े बाउंड्रीज की सुरक्षा की जा सकती है, निगरानी की जा सकती है। उस बीच में बहुत से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घुसपैठ करने वाले एजेंट्स दोनों बॉर्डरों पे सक्रिय रहते हैं। सवाल है, अगर भाई सबको इतनी ही शंका है हमारे देश की जो है आर्मी पर या हमारे देश के जो है बॉर्डरों पर,
तो भाई साहब जो सीमा पर जा कर के और किसी अन्य देश में, मैं तो मानता हूँ कि बांग्लादेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है हमारे देश से मजबूत नहीं हो सकती। तो भाई साहब बांग्लादेश के बॉर्डर में देखिए, ये जो आप लोग जो है मुद्दे से भटक रहे हैं, हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दे पर ही लाना, मैं मुद्दे पर ही के हिसाब से कौन जिम्मेदार है? देखो LG पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, यहाँ पर मेरे को देना, जो लोग बाग ये कहते हैं कि ये फैसला नहीं होने दे रहे हैं, मेहर नहीं बनने दे रहे हैं, कैसे बनेंगे? जब तक दोनों पार्टियों में समझौता नहीं होगा, जब तक दोनों पार्टियां तो कह रहे हैं कि समझौता करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, तो ये केजरीवाल तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? के लिए जब वोट उनके हित में है तो क्यों नहीं होंगे? देखिए मैम, ऐसा है कि जो बीजेपी है और आम पार्टी है, आम पार्टी खाली कहती है, बीजेपी जो है करके दिखा रही है। और जो तरक्की हमारे देश की आम आदमी पार्टी की ने हो क्या रही, नहीं करके दिखाया मुझे नहीं ये बताओ। ये बताओ मुझे। नहीं, आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं करके दिखाया? पहले हॉस्पिटलों के अंदर चूहे घूमते थे, आज देखो कितनी सफाई है। आज स्कूल, सुनो मैं बता रहा हूँ, और अब देखो स्कूलों में कितनी सफाई है। सुनो मैं कर, स्कूलों में कितनी सफाई, क्या मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, कहीं बंद है कहीं चल रही हैं। हाँ, मिल रही हैं, आप जाके देखो, कहीं बंद है कहीं चालू है, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटलों की पहले हालत देखिए ना और अब की हालत देखिए आप। लेकिन वो हाईलाइट जो हॉस्पिटल होता है वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था सही ना। आप दीनदयाल जाके देखिए। देखिए, लोग बात कहते हैं कि मोदी साहब, जो बीजेपी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जो काम कर रहे हैं, हर आदमी को ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम करके फिर इसके बाद उसको दिखाते हैं। यहाँ खाली कहा जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही? केजरीवाल सरकार कैसे काम? ये जनता का बिल फ्री कर दिया, पानी पहुंचा रहे हैं, हॉस्पिटल खोल दिए, बसें फ्री कर दी, वाईफाई दे दिया। मैं बता रहा हूँ, मस्जिदों के देखिए इमामों को भाई, तो पैसा भी तो दे रहे हैं, एक मंदिरों मिनट, को क्यों नहीं दे रहे हैं? एक मिनट टाइम दे दो भाई। पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। जब आप मस्जिद के इमाम को और मस्जिद के लोगों को, मस्जिद के प्रेयर करने वाले सभी स्टाफों को सैलरी 18,000, 20,000 इतने बड़े ह्यूज अमाउंट में सैलरी अदा कर रहे हैं, तो मंदिर वाले को क्यों नहीं दे रहे हैं? मंदिर वालों ने क्या गुनाह कर रखा है? वहाँ पे भी जो पुजारी अपॉइंट है उनको भी पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? सबको अगर देखना है तो बराबर की नज़र से देख। अच्छा, आप इनकी बात से कितना सहमत मैं राजनीति, धर्म और जाति पे कभी बात नहीं करता हूँ। नहीं, इधर मेयर चुनाव का जो है बात चल रहा है, जो बार बारी जो स्थगित किए जा रहे थे, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं बीच में जो है आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी साहब जानबूझकर हाउस नहीं चलने दे रहे, तो इसको लेकर क्या? तो पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है, ये तो आई थिंक 5 साल पहले भी ऐसे हुआ है। बहुत ज़्यादा वो है, अपने टीचर्स है, गेस्ट टीचर, आम आदमी पार्टी उनको पक्का नहीं कर रही है ऑन रोल, मतलब एलजी पे डाल देती है, एलजी इस पे डाल देते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों की मिली भगत है। फिर जो ये आम आदमी पार्टी सीएम केजरीवाल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक फैसला ले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और कहीं ना कहीं जो है वो केजरीवाल सरकार को सही साबित, केजरीवाल हो या अपनी एलजी साहब हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है ना, इनके फैसले से ना जो आम जनता है ना वहाँ तक फैसला पहुँच नहीं पा रहा है, जस्ट लाइक टाइम पास हो रहा है। कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट हमारे मतलब हर लोगों को इस आदेश को मानना होता है। कोर्ट जो कहती है उसी अनुसार पार्टी भी काम करेगी, सारा देश काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसके पक्षधर हैं आप? नहीं, एक मिनट, मैं और भी कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एमसीडी है, एमसीडी के अंदर जाके देखिए 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। लोगों को जो है पेंशनर को इतना तंग किया जाता है। और जो साफ सफाई वाली बात रही, मैं इधर की बात बता रहा हूँ, पहाड़गंज की, हर नाले बह रहे। अच्छा, एमसीडी का जो अंडर है अभी तो 2 महीने पहले आया, इससे पहले जो है वो तो बीजेपी के अंडर था, फिर आप आम आदमी पार्टी पर कैसे आरोप लगा? नहीं, आम आदमी पे मैं वो जोर नहीं लगा रहा है, या वो क्या नाम, हाँ, तो ये चीज़ें क्यों 4-4 महीना नहीं तनख्वाह दी जाती, क्यों उनको तंग किया जाता है? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? क्योंकि एमसीडी में तो अभी आई है ना। सबसे बड़ी चीज होती है वो बिल पास नहीं देखिए करते, मैम, LG बिल पास। मैं वहाँ खुद हूँ और मैं जानता हूँ, मैं 10 साल 12 साल से जाता हूँ
आप जाके अंदर देखिए, और जो पीड़ित है उनको कितना दौड़ाया जाता है ये कोई पता नहीं है। दूसरी बात, जैसे साफ सफाई का मामला है, केजरीवाल जी करवा रहे हैं या करते हैं, ये पहाड़गंज की हालत जाके देखो अंदर, इतने इतने कूड़ा हर दरवाजे के सामने फेंका हुआ। मीटर अपना पैसा अगर एमसीडी का हो तो नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी 5,000 की 10,000 की बिल हो गई तो फोर्स जाती है काटने के लिए, मीटर उतारने के लिए। इधर कहते हैं फ्री है, इधर मीटर की जो रीडिंग है उसको कभी किसी ने देखा? इधर तो फ्री है और आगे जो है मतलब उसकी बढ़ोतरी कम नहीं होती। तो इसलिए जो है दोनों पार्टियों को, जो मेहर वाली बात है, दोनों पार्टियों को जब तक मतलब आपस में बात मिलके नहीं चलेंगे। दिल्ली में दो तरह का पावर सप्लाई किया जा रहा है। एक जो पुअर एरिया है, जिस जगह आबादी ज़्यादा बिजली खपत कर रही है उस जगह मतलब कि घटिया क्वालिटी का पावर सप्लाई किया जा रहा है, और जिस जगह मतलब अच्छे लोग रह रहे हैं उस जगह मस्त हाई फाई क्वालिटी। ये चीज तो शुरुआती दौर से है। पावर में भी क्वालिटी होता है। मुझे बताइए क्या क्वालिटी होती है, मुझे बताइए ना क्या क्वालिटी होती है पावर। देखो करंट उसमें भी आता है, करंट उसमें भी आता है, हैं? पावर फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे कुछ। आपके घर में बिजली आती है, 200 यूनिट पहले फ्री कर रखी थी, जब तो आप कोई बोले नहीं। बता देता हूँ मैं, एक इंजेक्शन होता है ना, एक इंजेक्शन, वो इंजेक्शन यहाँ पर एलजी साहब बैठे हुए हैं, उस इंजेक्शन से इतना बड़ा डर है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर खिलाफ चले तो हमारे इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। जैसे मौत के इंजेक्शन का डर होता है ना, सेम सेम एलजी साहब की वैसी मिसाल है। इस इंजेक्शन को यहाँ से हटवा दो, फिर यहाँ की जो सारी व्यवस्था आप देख लेना दुरुस्त हो जाएगी। वो तभी हटेगी जब रोहिंग्या और बांग्लादेश के झुग्गी झोपड़िया है ना एनआरसी के बाद में शिफ्ट हो जाएंगे। जब दिल्ली से जो उनको अंदर लाया कौन? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अंदर लाया कौन? हैं? देखिए यहाँ के विपक्ष के जो पार्टियां हैं, वोट बैंक की जिस राजनीति करने वाले जो भी पार्टी हैं, जिनको वोट बैंक से फायदा होता है, वही पार्टियां प्लानिंग के तहत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी उनको बैठाए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जहाँ पे रेल लाइंस हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन से गुजरती हैं, चिकन नेक्स हैं, वहाँ पे बैठाए जा रहे हैं। वहाँ से अगर हटाने की बात होती है तो ओवैसी साहब को मिर्ची लगती है। वहाँ से आज हटाने के लिए अगर बात होती है, जो अवैध जगह है जिस पे इनक्लोज किया गया है, उनकी जब बात आती है तो ओवैसी साहब को मिर्ची लगती है और बहुत से कट्टरपंथी लोगों को मिर्ची लगती है। क्यों? क्योंकि उनके प्लानिंग का हिस्सा है ये। तो इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां हमने अलग अलग लोगों से जो है इस पर राय जानने की कोशिश की, जहां लोगों ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो उनसे सहमत है, और जो आम आदमी पार्टी एलजी साहब पर आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो वहीं कुछ लोगों ने जो है केजरीवाल सरकार को सही बताया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ 15।